आप सभी ने स्नेह का बहुत अच्छा सबूत दिया। सब समय पर भाग भाग करके पहुंच गए। ट्रैफिक के टाइम पर अपने अपने काम से, धंधों से, मधुबन से जैसे कोई आया तो मिलने के लिए पहुंच गए। You have all given proof of friendship. You have come even on a working day to come and attend class. This shows your love for someone who comes from Madhuban. बाबा ने ये भी सुंदर परिवार बनाया है। और परिवार जब संगठित होता है तो एक दूसरे की अच्छे अच्छे अनुभवों से, उनके अच्छे वाइब्रेशन से एक दो को बहुत बल मिलता है, शक्ति मिलती है। When the gathering is powerful, each one supports other person. अगर कोई कमजोर भी होता है ना, जब ऐसे संगठन में आता है तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। Even if someone is weak, when they come into such powerful gathering, then they're filled with enthusiasm and they think that even I can do. इसलिए कोई पुरुषार्थ करो या न करो, लेकिन रेगुलर और पंक्चुअल क्लास के बीच में आना भी सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना है। So one of the important efforts is also to come in the gathering, to come regularly, punctually to class, because this is also source of inspiration for many people. हम जो करते हैं, बाबा कई बार एक स्लोगन देते हैं, जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। There's one slogan, whatever action I do, everybody looks at that and copies that. और भी इससे एक छोटी बहुत सूक्ष्म बात बाबा बताते हैं। पहले कर्मों पर ध्यान खिंचवाया और अभी बाबा कहते हैं जो आप सोचते हो, जो आपकी वृत्तियां हैं, उससे वायुमंडल बनता है। So Baba has drawn attention on even subtler aspect. Whatever we think, whatever thoughts are created, it is creating the atmosphere. अगर इतने सब बाबा के बच्चे एक साथ एक ही संकल्प में बैठ जाएं तो कितनी दूर दूर तक इसके वाइब्रेशन जाएंगे। If all Baba's children sit in one thought, then this vibration reach very far. आप सभी ने मधुबन के संगठन को और विशेष करके जो नुमाज शाम के समय पांडव भवन के अंदर 6 बजे के बाद योग चलता है, रोज सब कारोबार बंद, कोई शांति स्तंभ पर बैठा है, कोई हिस्ट्री हॉल में, कोई बाबा के कमरे में, कोई आंगन में, जहां पर भी है सब योग युक्त होकर के एक बाबा के प्यार में खो जाते। उसके जो वाइब्रेशन है बहुत दूर दूर तक आत्माओं को अनुभव होते हैं। Especially the evening meditation. If you have observed in Pandav Bhavan, after 6 o'clock, there is no activity happening. Everybody is sitting in different corners of Pandav Bhavan and doing yoga. And it is such powerful vibration that people, even from very far, can feel it. दुबन के वातावरण का अनुभव किया है ना। आप ज्ञान सरोवर, शांतिवन कहीं भी चले जाओ, लेकिन पांडव भवन में जब जाते हैं तो ऐसे लगता है कोई चुंबक अपनी तरफ खींच रहा है। वहाँ का जो योग चलता है, सब इतने संगठित होकर के एक ही संकल्प में बाबा के प्यार में समाये रहते हैं, तो उसके वाइब्रेशन से वहाँ का वायुमंडल शक्तिशाली बना है। So you all have this experience. Yoga is also happening in
Gyan Sarovar and Shantivan, but more in Pandav Bhavan you experience it because people are more lost in Baba's love when they're sitting in Pandav Bhavan. That is why that atmosphere has become very powerful there. मैं एक दिन का अनुभव आपको सुनाता हूँ। पांडव भवन में शाम के समय एक ग्रुप मेरे पास आया ऑफिस में। टीचर्स बहनों का ग्रुप था और उन्होंने कहा, भाई जी मुझे नीचे जाना है, आप मुझे 15-20 मिनट टाइम दो, आप कुछ मिलो, क्लास करा दो। तो मैंने अपने ऑफिस में ही उनको ऐसे ही कुर्सियों पर बिठाया। 15-20 टीचर्स थे और मैं सुना रहा था, लेकिन सुनाते सुनाते अचानक मैंने भी बोलना बंद कर दिया और सब साइलेंस में चले गए। 5 मिनट तक कोई बोले नहीं, सब ऐसे लगे पता नहीं कहीं से ये साइलेंस के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। बाबा एक शब्द कहते हैं, जब कोई एक योगी कहीं शरीर छोड़ता है, उसके शरीर छोड़ने के साथ साइलेंस की जो शक्ति है चारों तरफ वायुमंडल में, भां 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 ऐसी आवाज आती है। ऐसे अनुभव हुआ कि इतनी सब आत्माएं शरीरी बन के बैठी हैं, तो इतनी साइलेंस हो गई। जो हमने भी बोलना बंद कर दिया वो सब चुप हो गए, कोई ने कुछ कहा नहीं। Once in Pandav Bhavan, group of teachers, 20 teachers came from Shantivan and they came to Rajubai to meet him in his office. And it was in the evening time, and they said, we have just 20 minutes time and we have to go down. So we want to have some conversation. We want to listen to something from you. And then in middle of that, suddenly everybody became silent, absolute silent for 5 minutes. So nobody was able to talk. It was like everybody were drawn into that silence. So that happens when, especially when a yogi leaves their body, then the vibrations of silence are spread in that area. So when so many yogis become bodiless, the vibrations are very attractive. So that is what made everyone go beyond silence. तो बाबा जो कहते हैं कि दुखियों की पुकार सुनो, जो दुखी हैं, अशांत हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनकी सेवा करो। आप बच्चे भी पुकार सुनो, उपकार करो। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर हम सब संगठित रूप में बहुत आवाज से परे स्थिति में इकट्ठे होके बैठ जाएं, तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं, जो दुखी अशांत आत्माएं, उनको शांति देंगे, उनके दुख हर लेंगे। So Baba often says, listen to the call of your devotees. So the best way to serve devotees is when we, as a gathering, when we are in, bodiless stage, that is when the energy is reaching our devotees automatically. और पवित्र आत्माओं के संगठन के वाइब्रेशन, पवित्र विचारों के बहुत शक्तिशाली हैं। The power of gathering of pure souls is very, very powerful. क्योंकि ये वाइब्रेशंस स्थान को चार्ज कर देते हैं। जिस स्थान पर 5-10 योगी रहते हों और एक संकल्प में स्थित होके बैठे, उसकी दीवारें भी साइलेंस हो जाएंगी। इतना चारों तरफ से लोग जो रोड पर जा रहे होंगे उनको भी लगेगा यहाँ से कुछ खिंचाव है, कोई बुला रहा है मुझे, जैसे बड़े अच्छे अनुभव हो रहे हैं। When there are even 10 people, 10 Baba's children sitting in silence, the atmosphere becomes so powerful that even the walls become also draw that energy of silence, and people going on the road also can feel it and they get pulled into this atmosphere. वैसे भी जब मंदिरों में भक्त लोग जाते हैं, घंटा बजाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं, और जहाँ कीर्तन चलते हैं, भजन होते हैं, वहाँ का वाइब्रेशन कितना अच्छा हो जाता है कि रोड पर चलते भी लगता है बड़ी शांति है, बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाइब्रेशन बने कैसे? हमारी वृत्तियों से बने। तो वहाँ सुबह से रात तक जो भक्त भावना लेकर के जा रहे हैं, मूर्ति के अंदर तो है ही खिंचाव, लेकिन जो वहाँ चैतन्य में लोग जा रहे हैं,
उनकी भावनाओं का प्रभाव उस मंदिर के वायुमंडल को शक्तिशाली बना देता है। So this happens even in temples. In temples also all day there is bhajan, kirtan, puja happening all day long. So the atmosphere is created not only because of the idol, which itself has some power, but also the devotees. Their feelings is also creating atmosphere. That is why even temples are very attractive and they draw people. इसलिए बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे जब संगठन एक हो जाएगा तब बाबा की प्रतिष्ठा हो जाएगी। That is why Baba emphasizes so much on power of gathering. When everybody comes together, then Baba is revealed. वैसे संस्कारों की भिन्नता तो सदा ही रहती है, शुरू से अंत तक संस्कार एक कभी नहीं होते, क्योंकि हर एक का पार्ट, हर एक का की जर्नी जो चली है पिछली, उसके अनुसार हमारे संस्कार बने हैं। तो संस्कारों को हम कहें हमारे एक हो जाएंगे, संभव नहीं है। लेकिन संस्कारों को मिलाना और संस्कारों के साथ जो हमारे विचार हैं, उन विचारों को मिलाना, उसके लिए कुछ झुकना पड़ता है, कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, तब हमारे विचार मिलते हैं। So the sanskars of all the souls can never be the same from the beginning till the end. Sanskars are different because each soul has its own journey. But what can be achieved is the thoughts and sanskars can be matched or adjusted. So for this, the qualities of humility to adjust, all these are required. तो संगठन को एक बनाने के लिए क्या करेंगे? आप सबको मैं एक यज्ञ की कहानी सुनाता हूँ। बाबा के अव्यक्त होने के साथ दीदी और दादी, दो आत्माएं यज्ञ की जवाबदार बनी। बाबा ने उनके ऊपर यज्ञ को संभालने की जवाबदारी दी। लेकिन दोनों ने ऐसे संस्कार मिलाए जो कहते थे कि शरीर दो हैं और आत्मा एक है। So one example of harmony of sanskar is after Baba became Avyakt, both Didi and Dadi, they were so much in sync that their sanskar was in such harmony. So they are an example. It was like one soul in two bodies. वैसे दुनिया में देखा जाए, जितने भी धर्म हैं, जितने भी लोग हैं, जब उनका मुखिया, जब उनका गुरु शरीर छोड़ देता है, तो उसके बाद जो गद्दी पर आते हैं उनमें आपस में टकराव हो जाते हैं। उनकी संस्था में कई पार्टियां बन जाती, टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद संस्था ने, दादियों ने इतना अच्छा संगठन का सबूत दिया, जिसके आधार से आज हम देख रहे हैं इतना बड़ा परिवार एकजुट होकर के बाबा के कार्य में लगा हुआ है। If you look at any other religious organization in the world, after the chief leaves the body, usually there are many divisions happening because of disharmony in their sanskar. But if you look at Baba's yajna, the proof of gathering what dadis have given, because of which and such harmony of sanskar they displayed, because of which yajna is growing to such a big extent as on today. नहीं तो बहुत बड़ी संभावना थी, क्योंकि बाबा के सामने बाबा के परिवार के लोग, लौकिक, निर्मल शांता दादी, जिनको परदादी कहते थे, माना सब दादियों की भी दादी, और बाबा की लौकिक में बहू ब्रजेंद्रा दादी, ये दोनों बाबा के अंग संग रही और यज्ञ को पूरी अच्छी तरह से जानती थी, संभाल सकती थी। लेकिन बाबा अव्यक्त होने के बाद उनको जवाबदारी नहीं दी। ब्रजेंद्रा दादी को महाराष्ट्र जोन मिला, निर्मल शांता दादी को ईस्टर्न जोन मिला, लेकिन पूरे ही यज्ञ की जवाबदारी
दीदी और दादी को थी। दादी प्रकाश मणि जो बॉम्बे में सेवा कर रही थी। दीदी को बाबा ने मम्मा के बाद मम्मा की सीट पर रखा था। लेकिन बाबा के अभ्यक्त होने के बाद पूरा संगठन एक रहे, उसके लिए दादियों ने बहुत कुछ त्याग किया, बहुत कुछ सहन भी किया, और एक दूसरे को अपने से भी बड़ा समझा। अगर वो समझती मैं बड़ी, वो कहती मैं बड़ी, तो बड़ी बड़ी का टक्कर हो जाता। मैं बड़ी नहीं हूं, मैं हेड नहीं हूं। बहुत नम्रता के साथ दूसरों को आगे किया, इसलिए संगठन को एक करके चला लिया। So after Baba became Avyak, there was possibility of disharmony, but all dadis, kept each one in front of the other, and they showed so much of humility and surrender. For example, Dadi Nirmal Shanta and Dadi Brijendra Dadi, who were also Lokik relatives of Brahma Baba, they were so close to Baba that, and they knew everything about yajna, that they could also manage the entire yajna. But Baba put Didi and Dadi in charge of yajna, and Nirmal Shanta Dadi was in charge of Eastern Zone, and Brijendra Dadi was in charge of Maharashtra Zone. So Dadis had showed a high amount of surrender and sacrifice to keep this gathering together. हमेशा मैं जब आया 71 में पहली बार आया, बाबा अव्यक्त हुए थे 69 में। 2 साल के बाद मेरा मधुबन आना हुआ। तो दीदी पूरा ही कंट्रोलर थी यज्ञ की, और दादी जी बाहर की सेवाओं को देखते थे, क्योंकि दादी भाषण करने में, उन लोगों को ज्ञान सुनाने में, मुरली सुनाने में बहुत एक्टिव थी। और दीदी कभी भी मुरली नहीं सुनाती थी, भाषण नहीं करती थी। लेकिन दीदी और दादी ने अपने संस्कारों को इतना मिलाया, जो एक ने कहा दूसरे ने माना। कभी भी आपस में तू मैं नहीं हुआ, मैंने कहा वही राइट है, नहीं, जो आपने कहा वही मैंने कहा। तो दोनों ने झुकना सीखा। दादी जी का एक स्लोगन था, बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी का, हार मान लो हारमनी हो जाएगी। जब तक हार नहीं मानी, माना झुके नहीं, तब तक हारमनी नहीं होती, संगठन एक नहीं हो सकता। अगर दो व्यक्ति बुद्धिमान दोनों कहे मैं राइट हूं, वो कहे मैं राइट हूं, और दोनों राइट राइट समझ करके आपस में टकरा जाएंगे, संगठन टूट जाएगा। अगर कोई अपने पर फोर्स से कह रहा कि मैं राइट हूं और दूसरा समझता है राइट नहीं है, तो भी वहां पर कभी उसकी बात को उस समय कट नहीं करना। संगठन को बनाने के लिए दादी जी का एक बहुत सुंदर धारणा थी, वो धारणा मैं आपको सुनाता हूँ। Yeah. So I came to Madhuban in 1971, 2 years after Baba became Avyakt. And by then, Didi ji was the controller of Yajna. She would take care of all the aspects of running of Yajna. On the other hand, Dadi ji was very active in meeting people, in giving courses, in giving lectures, in reading Murli, and all these aspects. And both of them worked in such harmony, and they gave such high amount of regard and respect to each other. They never cut each other's opinions. They always respected each other's opinion. Even at that point, they might not agree on something, they still respected that. They gave such high proof of gathering and togetherness and harmony of sanskar. दादी जी की एक विशेषता थी, मान लो आप कोई विचार लेकर के अपने जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा जो विचार है वो बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन वो श्रीमत के अनुसार नहीं है। अपना समझ, अपना चिंतन आपका है कि मैं जो ये सोच रहा हूँ, जो मेरा प्लानिंग है वो बिल्कुल राइट है, और आप दादी के पास जाते हैं, दादी को सुनाते हैं, तो दादी कभी भी उसको तुरंत कट नहीं करती थी, और हम लोगों को सिखाती थी कोई अपने फोर्स में आया है, उसकी बात को अगर आपने कट कर दिया तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, वो दोबारा अपना विचार देगा ही नहीं।
इसलिए उसके विचारों को सुना, सम्मान दिया और ये कह करके उसको रोका कि आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम आपस में राय करेंगे, हम विचार करेंगे। ये नहीं कहा आपका गलत है, आप गलत बोल रहे हो, गलत को भी गलत नहीं कहा। उसको उस समय सम्मान दे करके उसके जोश को समझा कि इसका जोश है, इसका उमंग है। ये है संगठन को जोड़ने का तरीका। So Dadiji had one very nice method of strengthening the gathering. If someone went to Dadi with high amount of enthusiasm, with some idea, though it is not as per Srimad, if they go with that high enthusiasm and firmness that that is right and put it in front of Dadi, though Dadi knows it is not right as per Srimad, she would never say this is wrong. She would only listen to it, and then she would say we would discuss amongst ourselves and then get back to you. Because Dadi always believed in giving respect or increasing the self-respect of other person, and by saying no she would never disturb the self-respect of another person, otherwise they would never come forward again in future. बाबा भी कहता है, अगर मान लो कोई अपना बहुत अच्छा चिंतन, अपना उमंग उस आपको बता रहा है और आप कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, कट कर रहे हो उसको, तो उसका जो सोचने का तरीका है, जो उसकी बुद्धि की विशेषताएं हैं, उस विशेषता को जैसे आपने दबा दिया, आगे के लिए वो चिंतन करना ही बंद कर देगा, सहयोग देना ही बंद कर देगा। इसलिए हर एक की बात को समझ करके उसको उस समय रिस्पेक्ट जरूर देना है। उस समय उसको कहना है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा विचार है आपका। तुरंत कट करेंगे तो सदा के लिए दूर हो जाएगा, संगठन से टूट जाएगा। If we disrespect somebody's idea by immediately cutting it off, saying that this is not correct, then they would stop thinking in that direction and forever they'll become far from giving suggestions and opening up and being enthusiastic. So this has always been Baba's method of first giving them respect, keeping their self-respect, and slowly make them understand a different point of view. उसके बाद में जब वो नॉर्मल होता है, जब ऐसे लगता है कि अभी सुनने के लिए तैयार है, इसकी धरनी अभी सुन सकती है, उस समय बुला के बोला, देखो बाबा ऐसे कहता है, इससे नुकसान हो सकता है, ये राइट है, ये नहीं है। तो उसको लगेगा नहीं कि हमारी बात को सबके सामने कट क्यों किया। वो आगे के लिए कभी आपको दूर नहीं जाएगा, संगठन के समीप आएगा कि हमें गाइड किया, हमें बताया और हमें प्रूफ करके दिया कि ये बात इस तरह से करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन कट नहीं किया, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। So instead of cutting them on that moment, when that person is ready to listen, call them privately and have an open discussion with them, then they would feel that they have been guided and not been cut in front of everyone. Their self-respect has been kept by listening to what they have to offer, and this is the way they would always be part of the gathering, understand and move forward for future. बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चों के अंदर 36 गुणों में 36 गुण देवताओं के गाए हुए हैं। अगर 36 गुणों में 35 अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है, एक तो होगा ही, मैं उसके एक गुण को देख करके उसको सेवा में लगाता हूं, और अगर वो दिल से उस गुण सेवा में लगा देता है तो वो बीज है, वो गुण उसके लिए बीज बन जाता है, जो एक दिन सब विशेषताएं उसके अंदर आ जाती और जितनी कमियां हैं, जितने अवगुण हैं, खत्म हो जाते हैं। और उसी से यज्ञ हमारा आज इतना वृद्धि को पा रहा है, क्योंकि बड़ों ने हम लोगों के अंदर कमियां नहीं देखी, इसके अंदर कौन सी विशेषता है वो देखा और उसी तरह की सेवा दे दी। So Baba, if some Baba's child, out of 36 divine virtues, they had 35 negatives and one speciality, and Baba would offer them to use that one speciality for service. And if that soul
uses that one speciality, then that one speciality acts like a seed. And slowly, over time, it would grow and attract all other 35 qualities also. So this is how Baba and Dadis have always handled. And that is why Yajna has moved so much forward. That is how everybody has grown over time. हम लोगों में कौन सी विशेषताएं थी जो हम सीख करके आए? कोई हमने डिग्री ले ली, हमने पढ़ाई किया, कोई भी दुनिया की कोई भी विशेषता नहीं, लेकिन उन्होंने जो देखा कि ये आज्ञाकारी है, हर बात में हाँ जी करता है, एक ही विशेषता देख ली और देख करके हमें सेवाएं देती गई, सेवाएं देती गई, हमने उस विशेषता को यूज किया। कभी भी बड़ों के आगे हमने डायरेक्ट ये नहीं कहा मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता। जो कार्य दिया, छोटा दिया बड़ा दिया, चाहे वो धोबी घाट कराया, चाहे भाषण कराया, चाहे कुछ भी कराया, सिखाया सब कुछ, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मुझे नहीं आता। बड़ों ने कहा है, दुआएं उनकी हैं, सिखाएंगी, साथ देंगी, और बड़े बड़े कार्य सब कुछ बड़ों ने निमित्त आत्माओं से, जिन्होंने हाँ जी किया उनसे करा लिया, और जिन्होंने ना जी किया वो बिल्कुल अलग हो गए, उनसे कोई सेवा नहीं मिली। So Rajubai is sharing his own personal experience. When he came to Baba, if you look at from worldly point of view, he did not have very fancy degrees and Laukic kind of skills, but he had one very strong speciality of saying yes to any seva given. And Dadis use that and slowly have been giving many kinds of seva, and soon Dadis made him responsible for important services as well. So this is how our specialities grow when we say yes. And those souls who have said, no, I cannot do this service, I cannot do that service, slowly they moved farther and farther away. And those who said yes came closer and closer and become more responsible. मैं एक यज्ञ की प्रैक्टिकल की बात सुना। जब हम शुरू में आए 72 में, तो कर्मणा सेवाएं ही थी, और एक भी हमारे घर में नौकर नहीं थे, मजदूर नहीं थे। ट्रक का ट्रक चीनी आया, गेहूं आया, चावल आया। जितने हम भाई थे, 20-25 भाई थे मतलब, हमें ही खाली करना है, हमें स्टोर में ले जाना है, हमें ही उसको देखना है। जो हमारा भाई संभालने वाला था वो एक दिन तंग आ गया कुछ कारण से, कि रात को 1 बजे ट्रक आ गया, 2 बजे ट्रक आ गया। अब उसी समय वो कहता खाली करो, तो डिस्टर्ब हो गया एक भाई, और गुस्से में थोड़ा सा जोश में आके दादी जी के सामने, हम बैठे हैं, हम भी बैठे थे, उसने ऐसे चाबियां रख दी। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। दादी कुछ नहीं बोली, चुप। चाबी ले लिया, कहा ठीक है। और उसी समय एक भाई को बुलाया, बोला भाई देख ये काम है, करेगा? जी दादी। चाबी ले लिया उसने। उसको इतनी दुआएं मिल गई, जिसने ना किया वो सदा के लिए अभी तक भी बैठा है, पहरा दे रहा है, और जिसने हाँ जी कर लिया उसके पास आज 60-70 सेवाधारी, तीनों जगह पर बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट, मोटर, गाड़ी, सब साधन। कितना बड़ा विस्तार हो गया। आज 20,000 25,000 का रेगुलर भोजन बन रहा है, उसका भंडारा टोटल वो भाई संभाल रहा है, और मालिक बन करके रह रहा है। यज्ञ ने उसको, जैसे बड़ों की दुआओं ने उसको सब कुछ दे दिया। तो कितना बड़ा अंतर है। इसलिए जिनकी जो निमित्त आत्माएं हैं, अगर उनकी बात को हम हाँ जी कर लेते हैं, कट नहीं करते हैं, तो बहुत दुआएं मिलती हैं। बाबा खुश होता है, वो दुआएं देता है, उसका यज्ञ है, और साथ साथ जो निमित्त है उनकी दुआएं मिलती हैं। उससे हमें शक्ति मिलती है, योग सहज लगता है, और कई प्रकार की आने वाली परिस्थितियों को हम पार कर सकते हैं। So one practical example of Madhuban in 1970s, 72, this is an incident from that time. There were no
workers in Madhuban. Everything had to be done by brothers. There was a lot of Karmana Seva, a lot of physical service there. And in those days, truckloads of rice, wheat, sugar, all of them used to come in big trucks, and brothers had to unload them, take it into the store and organize. And all of this was done by brothers present in Madhuban. So one day, a huge truckload of all these came in the middle of the night at around 1 o'clock. So the brother who was in charge of it, he was quite fed up because of these untimely things. And then he went to Dadi and he said, I can no longer do this. He was a little agitated and he gave up, like he put the keys in front of her and said, I cannot do it. Dadi didn't say anything. And there was one brother who was coming in front, and then Dadi said, can you do this service? He happily agreed and he took the key. And today, if you look, he is in charge of the store of all the three campuses. He has nearly 70 sevadaris under him, and he's like the in charge of the department. And the brother who said no, he's almost doing very little seva even till today. So the essence is, if you say yes to service, if you say yes to seniors, you would not only get blessings from the instrument, but also you would get blessings from Baba, because it is Baba's yajna and it is Baba's service. And also because of these blessings, our yoga will be automatic. Our yoga will be very natural. तो संगठन के बीच में हम सबको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संगठन है, मधुबन जितना संगठन तो कहीं भी नहीं है। अभी हमारे पास संगठन करीब 1-1.5 हजार भाई बहनों का है। काम 20-25 से शुरू हुए थे, बढ़ते बढ़ते 4 कैंपस हो गए, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांति वन, ग्लोबल हॉस्पिटल, और ऐसे करके अभी इतनी सेवाओं का विस्तार हुआ, जो 1000 के ऊपर भाई हैं, 300-400 बहनें हैं, सब एक होकर के इतने बड़े संगठन को संभाल रहे हैं, इतने बड़ी सेवाओं को देख रहे हैं, एक मत होकर के चल रहे हैं। लेकिन बड़ों का जो फेथ है, विश्वास है, वो इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहा है। Yeah, so earlier in Yajna, there were only 25-30 residents. But today, if you see in all the campuses put together, there are over 2,000 surrendered brothers and sisters living within Yajna. And everybody is taking care of their responsibilities with a lot of love, with faith from the seniors, and with a lot of responsibility. And so much of service is happening through Madhuban because of that. And that amount of gathering what is there in Madhuban is not possible in any other place. संगठन में क्या होता है, कई बार समझदार होते हैं, बुद्धि होती है, पढ़े लिखे होते हैं, तो ये लगता है कि मैं जैसा कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता है। अपनी बुद्धि का थोड़ा सा अभिमान वो बहुत बड़ा डिसर्विस करके संगठन को तोड़ देता है। जरूरत ये है कि हर एक आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है, एक की विशेषता दूसरे से नहीं मिलती। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुना होगा। कहते हैं एक बार इन उंगलियों में झगड़ा हो गया। हर एक ने सोचा कि मैं बड़ी हूं। इसने कहा कि मेरे ऊपर तो गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठा दिया, मेरी उंगली के सहारे से जब श्री कृष्ण ने कहा उंगली लगाओ तो ये उंगली लगाई, पर्वत उठ गया, तो मैं बड़ी हूं। छोटी ने अभिमान दिखाया। दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूं, इसके द्वारा तो रिंग सेरेमनी होती है, विजय का तिलक लगाते हैं, मैं बड़ी हूं। तीसरी ने कहा सिद्ध करने की क्या जरूरत है, देख लो मैं तो बड़ी हूं ही। चौथी ने कहा मैं तो भगवान की याद दिलाती हूँ, कोई भी बात होती है तो ऊपर इशारा करती हूँ, मैं बड़ी हूँ। और पांचवी ने कहा कि मेरे बिना तो आपका कोई कागज लिखा ही नहीं जाएगा, अंगूठा नहीं लगेगा तो उसकी मान्यता ही नहीं होगी, मैं बड़ा। अब एक बार सब झगड़ गए आपस में, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। दादी जी हमारी एक कहानी सुनाती थी, बड़ा बनता कैसे है। वो बड़ा बनाते ना खाने वाला, जो दाल को भिगोएंगे, पीसेंगे, उसको बहुत तेल में तलेंगे,
पानी में डुबोएंगे, दबाएंगे, उसके बाद उसमें हम दही डालेंगे, फिर बड़ा बनेगा। तो ऐसे ही मैं बड़ा अगर ये कहने लगो तो क्या होगा? संगठन एक हो सकता है क्या? तो कहते हैं जब पांचों लड़ने लगी तो किसी समझदार व्यक्ति ने देखा है तो सब अपने को बड़ा कह रहे हैं, ये कैसे हो सकती? तो उसने बुलाया और एक लड्डू का थाल रखा, बूंदी का थाल रखा, और कहा तुम जो बड़ी हो, तुम लड्डू बना के दिखा दो। अब बेचारी एक अंगुली लड्डू कैसे बनाएगी? हैं? सबने ट्रायल कर लिया, लड्डू नहीं बना। जब लड्डू बनाने का बहुत मौसम बारी आई तो फिर सबको एक होना पड़ा, और जब सब एक हो गए, उठाया और लड्डू बना दिया 1 मिनट में। तो कोई भी कार्य है, अगर सब कहें मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं बुद्धिमान, मैं होशियार, तो क्या होगा? बनेगा? संसार परिवर्तन होगा? हर एक की विशेषता अपनी है, और सबकी विशेषताएं जब एक स्थान पर लग जाती हैं तो कार्य सहज निर्विघ्न पूरा हो जाता है। तो इतने बड़े यज्ञ को बाबा ने जो इतनी वृद्धि किया, विस्तार किया, उसमें सबकी विशेषताओं का अपना अपना योगदान है। So in a gathering, everybody is very special. Nobody can say that I have a very special intellect, or I'm very smart, I'm very intelligent, and the other person's advice is not correct. If we start doing this, then there will never be unity in the gathering. So each one has to respect other person's speciality and move forward. This is a very beautiful example Rajubai gave. Once all the 5 fingers were fighting, the little finger says, I'm big, I'm the biggest, because this finger was used to lift the mountain by Sri Krishna, so it says, I'm the biggest. And the next ring says that with this ring, the tilak of victory is put, and ring for ring ceremony, this is used. So this says, I'm the biggest. And then this one says, I don't need to prove myself, this is already bigger. And then this one says, with this I point to God. And this finger says, without my impression, no paper is valid. So they all start to fight. And then one intelligent person looks at this fight and says, the Indian sweet laddu, which is made from all the pearls, only when you bind it, it becomes a round ball. So he says, those who think who are the biggest, oldest, can you make laddu? Each one tries very hard and it's not possible. So when all of them come together and do it, in no time it's done. So in the same way, in God's unlimited service, when each one gives in their speciality at the same time, then something very beautiful comes out of it and God's service happens. तो बाबा ने बहुत वैरायटी सेवाएं दी हैं, और वैरायटी सेवाओं में वैरायटी प्रकार के सहयोग की जरूरत है। हर एक की उंगली चाहिए। कोई हार्ड वर्क करने वाला है, कोई बुद्धि लगाने वाला है, कोई की वाचा अच्छी है, कोई की कोई विशेषता है, कोई की कोई विशेषता है। सब विशेषताएं जब लगती हैं तब विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य संभव हो सकता है। एक कहे मैं कर लूंगा तो दूसरा कहे अच्छा करके दिखा दे। इसलिए संभव नहीं है। हम सबको एक दूसरे की विशेषता को समझना बहुत जरूरी है। It is important to understand each one's specialty. Some are very good at hard work, some are good at giving lectures, some are good at something else. When all specialities are used, only then godly service can move forward. देखो 6 प्रकार के साधन हैं सेवाओं के। 6 विधि बताता हूँ। तन, मन, धन। कोई है जो तन बाबा के काम में लगाते हैं, शरीर जहाँ भी है तन शक्तिशाली है, जो सेवा कर रहे हैं। जैसे हमारा जिम भाई लगा हुआ तन लगा रहा है, मकान बना रहा है, सेंटर बना रहा है, तन लगा रहा है ना। लेकिन तन के साथ साथ मन और धन, तन और धन के बीच में मन है। अगर मन हमारा नहीं है, मन हमारी भावनाएं नहीं है, हमारे संकल्प में वो शक्ति नहीं है, तो ना तन से सेवा कर सकता है व्यक्ति, ना धन से कर सकता है। इसलिए सबसे पहले बाबा कहते हैं बच्चे मन लगाओ, जहां मन लग जाएगा ना
वहां तन भी लग जाएगा, धन भी लग जाएगा। जहां हमारा मन होगा वहीं हमारा धन होगा और वहीं हमारा तन होगा। तो हम सब तन मन धन तीनों को अगर बाबा के कार्य में लगाते हैं तो बाबा से कई गुना रिटर्न होकर के हमको मिल जाता है। जो विशेषता है, अब आज अब हमारी आयु बड़ी हो रही, मान लो हम खुद तन से सेवा नहीं कर पाते, तो मन तो अच्छा है, मन मना भव, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन करो, फैलाओ, शुभ भावनाएं रखो, खुशी में रखो, दूसरों की खुशी बढ़ा दो, उमंग उत्साह दिला दो, मन से सेवा करो। अगर कोई कहे मन भी बड़ा चंचल है, मन भी एकाग्र नहीं होता है, तो बाबा कहते अच्छा कोई बात नहीं, तन मन नहीं ठीक तो धन तो लगा दे बाबा के काम में। स्थापना में तो धन भी बहुत जरूरत है, बिना धन के कुछ काम ही नहीं होता। थोड़ा थोड़ा भी लगाओगे तो स्थापना का कार्य सहज हो जाएगा। तो तन मन धन ये तीन शक्तियां तो हर एक के पास हैं, और जो कम है दूसरी लगा दो, एक की बजाय दूसरी यूज करो, लेकिन लगाओ जरूर, क्योंकि एक का कई गुना रिटर्न इसी संगम पर मिलता है। Yeah. So we can all use three powers. One is of the mind, body, and wealth for godly service. Like Rajubai is giving example of Jimbai, he has used his body for godly service. It was a lot of hard work, construction, and between mind and wealth, there's also between body and wealth there is mind. So wherever our mind and energy and thoughts go, that is where our body and wealth are also used. So it is the best if you can use all your three resources, mind, body, and wealth. But in case you become old, you say that I cannot use my body, then at least use your mind. You can spread vibrations of goodness, good energy, increase enthusiasm of others, help others. So this can be done. And if you cannot even do that, at least you can use your wealth, because for creation of golden age, for this unlimited service, even wealth is also very important. Even that can be used for godly service. तीन शक्तियां और हैं इन्हीं से कनेक्टेड, वो है मनसा वाचा कर्मणा। मनसा अगर हमारी बहुत शक्तिशाली है तो बाबा कहते हैं मनसा से शक्तियों का दान दो। कमजोर आत्माएं हैं, निर्बल आत्माएं हैं, हमारे संगठन में ब्राह्मण परिवार सब एक जैसे नहीं है, कोई बहुत शक्तिशाली है, कभी कमजोर संकल्प नहीं करते, सब अच्छा होगा सब अच्छा होगा। तो मान लो कोई कमजोर है तो उसके संकल्पों को बल देने का काम तो आप कर सकते हैं, उनके उमंग उत्साह को तो बढ़ा सकते हैं। तो मनसा द्वारा शक्ति का दान करो, वाचा अच्छी है तो ज्ञान का दान करो, कर्मणा अच्छी है कर सकते हो, कर्मणा का लक्षण है भले भोजन बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कर्मणा से गुणों का दान करो। हमारा बाबा ने दादी जानकी को इसलिए आगे रखा, कहती ये बच्ची गुणों का दान करती है। वैसे ज्ञान दान करने में दादी जानकी नंबर 1 थी, लेकिन हमेशा बाबा कहते थे बच्ची ने गुण दान किया है। इतनी बीमारी, इतनी शारीरिक प्रॉब्लम होते हुए भी सवेरे भले उनको सलाइन चढ़ रही है, लेकिन दोपहर के बाद जब थोड़ा ठीक हुई, यहाँ क्लास वहाँ क्लास, इस देश में जा रही उस देश में जा रही, इतनी अंदर का उमंग, तो बीमारी की कोई परवाह नहीं की, तो गुण दान किया। 104 साल की उम्र में इतना टूर किया, इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है? तो कहती थी, पूछते थे हम लोग, दादी इतनी एनर्जी कहाँ से आती? अरे मैं अपनी एनर्जी को व्यर्थ ही नहीं करती, सारी एनर्जी जमा है हमारी। तो सभी ध्यान देना कि कर्मणा जो करो उससे लोगों को सीखने को मिले, लोग कहें कितने अच्छे हैं, कितनी हिम्मत वाले हैं, इस उम्र में भी ये कर रहे हैं। तो कर्मणा से गुणदान, वाचा से ज्ञान दान, और मनसा से शक्तियों का दान, ये सब करके संगठन को हम एक कर सकते हैं, संगठन को हम आगे ले जा सकते हैं। So there are three other ways of describing it. Is one is through mind, through words, and through action. With mind, you can empower others with your powerful vibrations. You can increase enthusiasm in others. And with words, you can share knowledge
and with actions, you also are inspiring others by your virtues, which you're displaying through actions. Baba always said Dadi Janki is the one who is doing service through her virtues in action. Dadi was number one in sharing knowledge, but also Dadi was number one in giving inspiration through her actions. So especially Dadi, she used to be sick. Morning she used to be on saline, and by afternoon she gets little well. She would go and meet the gathering in the hall. She would travel to this country, that country. Even at the age of 104, she did a lot of service. So Dadi was like number one in doing service through her actions and displaying virtues. तो आप सबका आकलैंड वालों का संगठन एक है ना, एक ने कहा दूसरे ने माना। कहते हैं एक ने कहा दूसरे ने माना, उस जैसा ज्ञानी और कोई नहीं। किसी की बात को कट नहीं करो, तुरंत कट कभी नहीं करो। 4 बातें बता देता हूँ। संगठन को एक रखने के लिए सबसे जरूरी है सच्चे दिल का निस्वार्थ प्यार। हर एक आत्मा विशेष आत्मा है, प्यार है और विशेषता देखने का चश्मा है। ये चश्मा जो है, ये तो कहते मजबूरी है। चश्मा लगाने की एक मजबूरी है, दूसरा फैशन है, और तीसरा भगवान देता है। हर आत्मा में कुछ न कुछ विशेषता है। विशेषता है तब बाबा के दरबार में आया है। ऐसा कोई नहीं है जो कहे मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं। तो एक बहुत दिल का प्यार और दूसरा विशेषता देखने का दृष्टिकोण। सुना दो अभी। Yeah. So is Auckland family always giving proof of gathering? Rajubai is asking that question. And to increase the strength of gathering or to bring the gathering close, one very important quality is love from the heart for the other soul, and the spectacles of seeing, speciality of everyone. They might have so many weaknesses, but whatever is one speciality of theirs, we should be able to recognize that and help them also recognize that. 2 विशेषताएं हो रहा है। एक चाहिए बहुत आपस में एक दूसरे पर फेथ, विश्वास, और दूसरा चाहिए परिवार में एक दूसरे की कमी कमजोरी को देखकर समाने की शक्ति। हम कहते हैं हमारा परिवार है, लेकिन जब देखते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो उस बात को बहुत जल्दी वायुमंडल में फैला देते हैं, जिसका बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। परिवार माना हम किसी की बात को देखें, उसको पहले संभालें, अपने अंदर नहीं रखें, लेकिन समा करके समाप्त करें। जैसे सागर के अंदर कितना भी कीचड़ आप डालो, वो समाता नहीं अंदर, लेकिन अंदर गया साइड कर देता है। तो बाबा कहते सागर के समान समाने की शक्ति परिवार में चाहिए, और एक दूसरे में फेथ ऐसा है कि सब बाबा के बच्चे, सब अच्छे, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो विश्वास, समाने की शक्ति, विशेषता देखने का चश्मा और सच्चे दिल का प्यार, अगर ये 4 बातें हैं हमारे अंदर, तो संगठन एक रहेगा, एक मत रहेगा, और संगठन से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। So 2 more qualities that are needed to strengthen the gathering is the faith in each one, the faith that everybody is Baba's child, chosen by God, and the other important quality is to accommodate each one's weaknesses. So, like an ocean, it does not take the rubbish inside, it throws it at the corner. Similarly, we should also have that quality of accommodating other shortcomings. That is when we created a powerful atmosphere. If we start describing their weaknesses, then soon we are going to disturb the gathering and the atmosphere of the gathering. ओके, तो सब आप तो सब एक है ना? You're all one, isn't it? क्या कहते हैं? बोलो बोलो, हम सब एक हैं, और एक बाबा को प्रत्यक्ष करके ही रहेंगे। ओके, ओम शांति। So we are one. कोई को कुछ पूछना है तो पूछो। Well said.
Any question? So we are on and we are going to reveal Baba क्या बोल रहे हैं? through oneness. हाँ, मैं जानना चाहती हूँ आप कैसे बाबा का नॉलेज पाए? मैं कैसे है? हाँ अच्छा, हाँ जी। बड़ी अच्छी बात है। So the sister is asking Raju bhai how he came into knowledge. वैसे तो हमारी क्लास से जो सुनते हैं उनको सब पता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं सुनाता। सुनते रहते हैं सभी आजकल ऑनलाइन। मैं जब 4 साल का था, माँ की गोदी में ही, तो हमारे घर में पाठशाला खुली। पिताजी ज्ञान में आए और वो बिल्कुल एकदम पूरा गांव, और इतना छोटा सा गांव जहाँ पर अभी भी होली दिवाली पर लाइट आती, माना एकदम पिछड़ा हुआ गांव। लाइट लेते नहीं लोग, गवर्नमेंट ने लाइन डाली है फिर भी नहीं लेते। कहते कौन बिल भरेगा। सोलार लगा लिया छोटा छोटा, और अपने घर में लालटेन जैसा जला लेते हैं, बल्ब जला लेते हैं, बस हो जाएगा काम। लेकिन वो लाइट नहीं लेते, कहते इनके 3,000 का बिल आ गया, इनका 2,000 का आ गया, हम नहीं लेंगे। ऐसा गांव है। हमने कहा पंखा नहीं लगाओगे तो हम आएंगे नहीं, पंखा ही नहीं गांव में। तो ऐसे गांव में 1960 में हमारी मम्मा 35 दादियों को लेकर के आई। कानपुर के पास उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में मम्मा गई थी कानपुर। तो पिताजी और वहाँ के जो ज्ञान देने वाले ओवरसियर साहब थे नहर के, कैनाल के, वो ज्ञानी थे। वो गए, मम्मा को निमंत्रण दिया, और मम्मा तो फ्री थी उस समय, कोई तो इतनी सेवाएं नहीं थी। तो 35 दादियां गांव में आई। अब उनके लिए गांव में घरों में तो लेट्रिन बाथरूम नहीं बनाने देते, तो टेम्परेरी सब व्यवस्था कराई गई। टेम्परेरी टीन सेट लगाई गई, और वो बड़ी बड़ी बत्तियां होती हैं जो लाइट के लिए, वो रखी गई। तो मम्मा 1960 में 35 दादियों को लेके गांव में आई। और पिताजी को इतना निश्चय था, जो उन्होंने ढोलक लिया और गांव गांव में ढिढोरा पीटा कि भगवान की पर मधुबन माउंट आबू से डायरेक्ट सरस्वती माँ जगदम्बा हमारे गांव में आ रही है। जिसको दर्शन करना है, जिसको आशीर्वाद लेनी, आ सकते हो दर्शन कर। तो बिना माइक के 500 लोगों को इकट्ठा कर दिया, और मम्मा की आवाज बहुत बुलंद थी। बिना माइक के 500 लोगों के आगे मम्मा ने भाषण किया, और उसमें से जो 10-12 लोग, 15 लोग ज्ञान में निकले, मम्मा ने हमारे घर में पाठशाला खोल दी, और वहां से लेकर के ज्ञान का बीज पड़ा। Yeah. So in 1960, when Rajubai was 4 years, there was one mayor who was in Gyan, and they invited Mama to come to their village. And that village was so remote that even till today there is no power in everybody's house. There is an electric line, but nobody wants to pay so much bill. So nobody has taken a proper connection. They use solar lamps and they, do away with that. So Mama came with 30 dadis to that village. 35 dadis to that village. And Rajubai's father had so much of intoxication, so much of faith that, in those days they used to advertise with a trumpet. So he went to different villages and he made an announcement that direct Saraswati, goddess Saraswati is coming to our village. Those who want to have, vision of her, those who want to take blessing from her, please come. And 500 gathering came to listen to Mama, and Mama had such powerful voice that without mic, without anything, she could speak in front of 500 people. And out of that, 10 to 12 people came to knowledge, and a class was started in Rajubai's home. And then that is how the foundation of knowledge fell in the soul. लेकिन हमारे पिताजी 3 भाई थे, और 3 में मैं इकलौता बेटा। माना हमारे चाचा जी ज्ञान में आए, उन्होंने शादी नहीं किया। और पिताजी के जो बड़े भाई थे, संन्यास ले लिया। वो बचपन से ही मंत्र तंत्र करने लगे, पूजा पाठ करने लगे।
तो मेरे पिताजी के एक बेटी एक बेटा, जो हमारी बड़ी बहन है 7 साल की थी, 7.5 साल, वो बचपन में ही सेंटर पर चली गई, वहीं पढ़ा। भी बात किया मैंने। वो पूरा यूपी के एक पश्चिमी यूपी के इस साइड के सेवा केंद्रों के इंचार्ज है। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी के जो बड़े भाई थे बहुत एंटी हो गए कि ब्रह्मा कुमारियां घर पिटा देंगी, इसको तो कभी भी ब्रह्मा कुमार नहीं बनने देना, क्योंकि एक ही बेटा है, 3 की प्रॉपर्टी है, 3 की दुकान है, खेती है, घर है, मालिक एक है, वारिस एक है, और ये भी अगर चला गया तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने मुझे एक दिन भी बाबा मम्मा से मिलने के लिए साकार में भेजा नहीं, अपने पास ही रख लिया। लेकिन जब 15 साल की उम्र हुई और मैं 9th में पढ़ता था, तो हमारी बड़ी बहन जो थी वो तो मधुबन आ गई थी पढ़ते पढ़ते। और वो जब वहाँ आई तो उसने कहा तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां हैं। और पिताजी तो कहीं जाते ही नहीं थे लेकर के, क्योंकि वो तो पक्के सन्यासी जैसे, लौकिक में कौन संबंधी। उन्होंने कहा हमको कोई जरूरत नहीं किसी से। तो बहन ने कहा कि 1 महीने की छुट्टी है तो मधुबन आ जाओ दादा से छुट्टी लेके। तो मैं मधुबन 71 में आया था, मई में, 1 मास की स्कूल की छुट्टी में, गर्मियों में। और 1 महीना मधुबन में रहा तो मधुबन अपना हो गया। दीदी दादी की नजर पड़ी। पहले तो जब इंटरव्यू लिया तो फेल कर दिया कि तुम 15 साल का नहीं, 18 साल का होना तब बात करेंगे, कम से कम 12 क्लास तो पढ़ लो। तुम्हारे परिवार में 3 के बीच में इकलौता बेटा, तुमको कैसे छुट्टी मिलेगी। ऐसे ऐसे कह के मेरे को कहा जाओ वापस, नहीं रखना ऐसे घर में मधुबन में। लेकिन सेवा तो हमने बहुत की थी, दीदी की नज़र बहुत पड़ गई थी कि ये बहुत अच्छा सेवादारी है। तो बाबा से मिले, बाबा अकेले मिलते थे। बाबा अपने कमरे में गद्दी पर आते थे, गुलजार दादी बैठ जाती तो बाबा आ जाते थे। तो जब बाबा से अकेले में मिले तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा अच्छा दादी जो कहती है ठीक है, जाओ भले जाओ, जब दिल हो ना तो पिताजी की चिट्ठी लेके आ जाना। बाबा ने युक्ति बता दी। तो मैं गया, और उसी साल वो बांग्लादेश को आजाद कराने वाली लड़ाई चली 71 में। और वो इतनी भयानक लड़ाई थी जो शाम को फुल ब्लैकआउट हो जाता था, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई लाइट नहीं जला। जहाँ मैं पढ़ता था वो 6 बजे के बाद कोई बाहर ही नहीं निकल सकता। हमने कहा विनाश शुरू हो गया और हमको यहाँ क्या करना है, हमको नहीं रहना यहाँ। बस पिताजी के साथ बोला, उन्होंने बहुत प्यार से चिट्ठी लिख के दी, और मैं 7 अप्रैल 72 हाई स्कूल किया और मधुबन आ गया। तब से लेके मधुबन में हूँ। वहीं टाइप सीखी, वहीं सिंधी सीखी, वहीं दादियों के साथ सेवा करते करते आज 54 ईयर्स मधुबन में हो गए। 54 साल चल रहा है। तो ऐसी कहानी है। बाबा सिखा रहा है, बाबा हमारा शिक्षक है, हम उसके स्टूडेंट हैं। कोई कह रहा है कितने पढ़े हो, हम कहते हैं डबल BA डबल MA। MA मम्मा, BA बाबा, डबल BA डबल MA हैं हम। बाबा पढ़ा रहा है, अभी भी स्टूडेंट है, पढ़ ही रहे हैं। So Rajubhai had a lot of bondage in Laukik because Rajubhai's father had one elder brother who was a sannyas, and so he had no family. He was not married, and a younger brother who was Baba's child. So he was also a Kumar and not married. So between the 3 brothers, he was the only son. So he was like the, he had the inheritance of all the 3 parents. So it was not easy for him to come out of the house. And especially his father's elder brother was never interested in sending him to Madhuban. So they never let him go to Mount Abu. But in 1971, his elder sister, who was already living in the center, invited him to come to Mount Abu in summer holidays. So he went to Madhuban, and for 1 month he did a lot of service. And Didi especially was very impressed with his dedication in service. But when Dadiji took interview and came to know about his story, that he was the only son
amongst three brothers. Then Dadi said it is very difficult for you to come. You will not get permission very easily. And also Dadi said, you're only 15 years. You should be at least 18 years. You should at least study till 12th standard before you come and surrender in Madhuban. And in those days, Baba used to meet everyone personally. And when Rajubai met Baba personally, Baba said, okay, accept what Dadi said. But when your heart says you want to come to Madhuban, take a letter from your father and come. So this was the method what Baba told. And then he went back, and that year was the year of the war. And there used to be blackout every evening, and it was very confirmed that world is going to end soon, and he was very determined to go and surrender his life. And next year he took the letter from his father and went, and from then on it is 54 years from 1972 till now. And Rajubai says, I have 2 degrees, double BA, double MA. That is Baba and Mama, and I'm always studying. I'm still a student and continuing to study. Okay. Thank you.